आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है पहले वो थोड़ा सा ले ले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पे हम जाएंगे। पहले नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं। यहाँ पर देखो, नंबर सिस्टम का जो नेशनल नंबर है वो जो सिंबल है, नेशनल नंबर का जो सिंबल है वो एन, नेशनल नंबर का सिंबल यहाँ पर हमने एन मेंशन किया। ओके, डेट मीन्स नेशनल नंबर 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर है उसे हम नेशनल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जो नंबर होगा वो इनफाइनाइट तक जो नंबर होगा वो सारा का सारा हम नेशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद जो होल नंबर में इस नेशनल नंबर में जो जीरो इंक्लूड होगा, डेट मीन्स जीरो से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ज़्यादा लास्ट टर्म जो होगा और यहाँ पर देखोगे इनफाइनाइट नंबर, असीम नंबर तक यहाँ पर जो होगा इनफाइनाइट नंबर तक जो नंबर होगा वो सारा का सारा होल नंबर कहते हैं। डेट मीन्स नेशनल नंबर में जो जब जीरो इंक्लूड करेंगे उसे होल नंबर कहते हैं। डेट मीन्स होल नंबर में नेशनल नंबर इंक्लूड है। ओके, ऑड नंबर मीन्स 1 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह के जो नंबर होगा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे ऑड नंबर। जो इवन नंबर होगा, जो इवन नंबर होगा डेट मीन्स टू से डिविजिबल होने वाले जो नंबर होगा वो सारा का सारा इवन नंबर कहते हैं। 2 4 6 8 10 इस तरह के जो नंबर होगा इनफाइनाइट तक वो सारा का सारा नंबर जो है ना वो इवन नंबर कहते हैं। ये जो इनफाइनाइट हमने साइन मेंशन किया क्लास 9 में मेंशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 11 12 में वो इनफाइनाइट समझ में आएगा। ये इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारा नंबर है। ये जो टर्म है इस तरह के बहुत सारे नंबर इस सेट में है, काउंटिंग नंबर में है। ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए। ऐसा नंबर है जो जिसका फैक्टर ओनली 2 है। यहाँ पर देखो कि 2 1 से डिवाइड कर सके, 2 से डिवाइड कर सके, 3 को 1 से 3 से, 5 1 से 3 से, डेट मीन्स 1 एंड इटसेल्फ से जो डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। डेट मीन्स इसमें जो नंबर हमने जो टर्म डेट मीन्स जो नंबर मेंशन किया ना वो सारा का सारा नंबर देखोगे 1 और इटसेल्फ, 13 को 13 से 1 टाइम, 1 से 13 को 13 टाइम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो टर्म होगा ना ये सारा का सारा इसे हम कहते हैं एक डेट मीन्स काउंटिंग नंबर कहते हैं। ये भी काउंटिंग नंबर है, ठीक है। डेट मीन्स नेशनल नंबर का एक पार्ट है। ये जो होगा सारा का सारा यहाँ पर प्राइम नंबर होगा। डेट मीन्स ओनली 2 ही फैक्टर होगा। डेट मीन्स 1 का 1 और 2 ही फैक्टर होगा। 23 1 और 23 इसका फैक्टर है, इसलिए जो प्राइम नंबर होगा ओनली 2 फैक्टर होगा, इससे हम कहेंगे प्राइम नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर डेट मीन 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जब फैक्टराइज करोगे 1 से फैक्टराइज करो, 2 से फैक्टराइज, 3 से 4 से, इस तरह से नंबर इस तरह का जो फैक्टराइज कर सकते हो जिस नंबर को, डेट मीन्स उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। यहाँ पर नंबर ले लो 4 को इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो 1 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, 1 टाइम। ओके, यहाँ पर देखो तो इसका जो फैक्टर है 1 है, 4 का जो फैक्टर है 1 है, 2 है, 4 है। देखो डेट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर हमने 9 ले लिया। 9 का 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है। 1 से 9 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर हैं। और 15 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो। 14 लोगे तो 1 से डिवाइड कर सकते, 2 से, 7 से और 14 से। डेट मीन्स कितने फैक्टर, 4 फैक्टर हो गए। यहाँ पर 15 ले लो, 15 1 से 1 है, इसका फैक्टर 3 है, 5 है, 15 भी है। डेट मीन्स इस तरह के जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट जो है ना इंटेजर्स, इसका जो सिंबल है आई और जेड से मेंशन करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो पॉजिटिव जो नंबर है, यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर से पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर तक जितना नंबर होगा ये सारा का सारा नंबर हम कहते हैं इंटेजर्स। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। 1/2, 1/2, 2/3, 2/3, 1/3, 2/3 इस तरह के जो नंबर है इस इंटीजर में कभी नहीं होगा। डेट मीन्स माइनस इनफाइनाइट नंबर से इस तरह के जो सीरीज होगा 0 1 2 3 4 सारा का सारा हम कहेंगे
इंटेजर्स। यहाँ पर देखोगे इस इंटेजर के अंदर क्या है, यहाँ पर देखोगे 1 से इन्फिनिट नंबर तक इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं। और 0 से इन्फिनिट नंबर तक हम कहेंगे ये 0 से इन्फिनिट नंबर हम कहेंगे W, दैट मीन्स होल नंबर। इसे कहेंगे 1 से 1 2 3 4 5 इस डेटा प्लस इन्फिनिट नंबर तक जो नंबर होगा वो सारा का सारा हम कहेंगे नेचुरल नंबर। और 0 से इंक्लूड करके 0 इंक्लूड जब करेंगे उसे कहेंगे होल नंबर। और ये 0 से यहाँ तक सारा का सारा जो नंबर होगा पॉजिटिव नंबर होगा। 0 से यहाँ पर -1 से माइनस इन्फिनिट तक जो नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। एक बात याद रखो कि यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। ये जो नेचुरल नंबर है इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। होल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है 1/2 2/3 इस तरह के नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा, ओके। ऑड नंबर में नहीं मिलेगा, इवन नंबर में फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, प्राइम नंबर फ्रैक्शन नहीं है, ओके। कंपोजिट नंबर में फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर खाली याद रखो कि जो इंटीजर होगा वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि कोई भी नंबर है 3 ले लो, उसके जो डिनोमिनेटर है 1 है, दैट मीन्स ओनली 1 होना चाहिए। जिसका डिनोमिनेटर ओनली 1 है उसे हम कहेंगे इंटीजर। कोई भी नंबर, ये सारा का सारा नंबर इसमें इंटीजर में इंक्लूड है, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 1 है, ये सारा का सारा नंबर इसे हम कहेंगे इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर सिस्टम का 2 पार्ट है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो पार्ट है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर x = p/q होना चाहिए और q ≠ 0 होना चाहिए। ये दोनों डेट मीन्स p एंड q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है। और जो है यहाँ पर y p/q ओके ≠ दैट मीन्स ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। इरेशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शन में नहीं होगा यहाँ पर, q ≠ 0, ओके, एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ओके। अब देखो रेशनल नंबर मीन्स ए नंबर x इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ओके। ए नंबर x is called rational number if it can be written in the form p/q। कोई भी नंबर जब p/q फॉर्म में हम फॉर्म में जब लिख सकते हैं, डेट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, where p and q are integers। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर देख सकते हो -1 AB, क्योंकि इसके नीचे क्या है जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा। 1/2 1/-1/2 5/3 इस तरह के जो फ्रैक्शन है सारा सारा इसमें होगा। और 3/5 माइनस लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके। 0/1 AB है। इस तरह के जो नंबर होगा सारा का सारा नंबर हम कहेंगे कि रेशनल नंबर, सारा का सारा नंबर जो है रेशनल नंबर। और एक बात याद रखो कि ये जो p/q है ना, p/q जब इसके साथ ओनली 1 मल्टीप्लाई होता है, ओनली 1, कोई भी नंबर का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ ओनली 1 जब उसका कॉमन फैक्टर होता है, देखो तो यहाँ पर ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर है ना, इसे कहेंगे को प्राइम, दैट मीन्स को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए। और कॉमन फैक्टर ओनली 1, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर 2/3 देखो तो 2 × 1 3 × 1, दैट मीन्स इसका जो कॉमन फैक्टर है, इस फ्रैक्शन का जो कॉमन फैक्टर ओनली 1 है ना, दैट मीन्स p एंड q, यहाँ पर p मीन्स 2, q मीन्स 3, दैट मीन्स p/q जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसका जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ नंबर जो है ना, वो दैट मीन्स ओनली 1 ही कॉमन है, इसे हम कहेंगे को प्राइम, ओके। इस तरह के नंबर जो है एक्सेट्रा, इस तरह के जो नंबर है सारा का सारा हम कहेंगे रेशनल नंबर। यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो, 5 भी एक रेशनल नंबर है, 5 भी एक रेशनल नंबर है, -10 भी एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स रेशनल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर
और जेड इंटेजर, ये सारा का सारा जो नंबर है वो रेशनल नंबर का पार्ट है। याद रखो कि रेशनल नंबर का पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स। ओके, सारा का सारा रेशनल नंबर का पार्ट है, इसके अंदर है। याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स पी बाई क्यू, वाई इक्वल टू पी बाई क्यू। वाई ऐसा फ्रैक्शन है जो जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखो कि इरेशनल नंबर, ओके, ए नंबर y is called irrational number if it cannot be written in the form p by q। p by q फॉर्म में हम लिख नहीं सकते। डेट मीन्स ओके, where p and q are integers। यहाँ पर y इक्वल टू p by q, इस p by q फॉर्म में यहाँ पर लिख नहीं सकते। यहाँ पर देखोगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो √2, √3, √5, √6, इस तरह के पाई, थ्राइस पाई, इस तरह के जो नंबर होगा सारा का सारा हम इसे कहेंगे इरेशनल नंबर। ओके, डेट मीन्स ए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग होगा। और यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 1.110, इस तरह का जो फॉर्म है नंबर का, इसे भी हम कहेंगे इरेशनल नंबर। और इस तरह से लिखते 5.10, 5.1, इस तरह का जो फॉर्म होगा वो सारा का सारा इरेशनल नंबर का पार्ट है। ओके, डेट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर जो पाई का वैल्यू है ना, जब डिवाइड पाई का जो वैल्यू है क्लास 9 में एनसीईआरटी बुक में है, देखो कि रिपीट नहीं हुआ वहाँ पर। ओके, और जो यहाँ पर रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों होगा। रिपीटिंग कब होगा, जब 2 और 5, डेट मीन्स डिनोमिनेटर 2 और 5 रहेगा, तब वो डेसिमल कुछ 2-3 डेसिमल के बाद वो डेट मीन्स डिवाइड होगा। और जब प्राइम नंबर होगा 3, 7, इस तरह का नंबर जब डिनोमिनेटर में होगा, तब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। डेट मीन्स 1/3 जब डिवाइड करोगी 0.33 होगा। डेट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और भी कोई भी नंबर लिख सकते हो, 2/11, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, exercise 1.1 question number 1, is 0 a rational number? Yes, 0 rational number. Can you write it in the form p by q, where p and q are integers, q not equal to 0? Yes. It can be written in the form of p by q, p not equal to 0, where p and q integer, p and q integer। ओके, इंटीजर्स। यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0/1, 0 इक्वल टू 0/1, ये भी लिख सकते हो। 0/9 ये भी लिख सकते हो। 0/10 ये भी, एक्सेट्रा, इस तरह के नंबर सारे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। solution we have यहाँ पर देखो 3 and 4, 3 equal to 3, 1, डेट मीन्स इसका जो
डिनोमिनेटर वो भी लिखो यहाँ पर, ओके। और है 4 इक्वल टू 4/1 इंटू 1, ओके, इंटू, ओके। यहाँ पर ऐसा नंबर ले लो जो मल्टीप्लाई बोथ साइड करोगे, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। याद रखोगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगी दोनों तरफ, और डेट मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए यहाँ पर, ओके। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगी यहाँ पर, जो इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डेट मीन्स हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 12 से, दोनों मल्टीप्लाई किया 12, हमने यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई किया, ओके। देखो तो सारा का सारा क्या होता है 12, यहाँ पर 36 होगा, 36, 3 1 3, ओके 36। यहाँ पर देखोगी 12 48 होगा, 48, ओके। जो नंबर होगा देखो 36 एंड 48, 37/12 ग्रेटर देन, ओके, ये लेस देन 38/12, 39/12 करके यहाँ पर देखोगी 46/12, 47/12, 48/12, यहाँ पर लिख सकते हो 36/12, ओके। बहुत सारा नंबर यहाँ पर मिला ना, या therefore the six rational number between 3 and 4 are, यहाँ से 6 नंबर ले लो, 37/12, 38/12, 39/12, 40/12, 40/12, 41/12, and 1 2 3 4 5 and 42/12, 12। और लास्ट टाइम भी लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5, ओके। 3/5 and 4/5, यहाँ पर सोल्यूशन वी हैव एग्जाम में इस तरह से लिखोगे 3/5 इक्वल टू एंड 4/5, ओके, 3/5 इंटू दो 4/5 इंटू, ओके। ये जो नंबर है ना, ऐसा नंबर पुट करोगे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ओके, डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए, और इसके अंदर जो रेंज होना चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। डेट मीन्स 5 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 5 रेशनल नंबर मेंशन किया, यहाँ पर हमने जब 10 देंगे यहाँ पर 30 होगा, 10 देंगे यहाँ पर 40 होगा, इस तरह से नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ओके। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 30 होगा, यहाँ पर 50 होगा, 10 5 जा 50, यहाँ पर 10 4 जा 40, यहाँ पर 10 5 जा 50, ओके। देखो यहाँ पर कितने नंबर है, दोनों के अंदर 8 नंबर है जो हमें यहाँ पर मिलेगा, ओके। देयरफॉर यहाँ पर देखो 31/50, 32/50, 33/50, इस तरह से लिख सकते हो, डॉट 40, 39/50, 40/50, ये दोनों नंबर मत लिखो यहाँ पर 30/50, ओके। ये दो नंबर मत लिखो, और इसके अंदर जो नंबर है वो नंबर लिख सकते हो यहाँ पर, ओके। देयरफॉर द 5 rational numbers between 3/5, यहाँ पर 3/5 and 4/5 are
3/5 एंड 4/5 यहाँ पर 4/5 यहाँ पर 31/50 और 32/50, हाँ यहाँ पर 50 और 5 नंबर हमें सही है 33/50 और 34/50 एंड 35/50. That means यही आंसर. Okay. Question number 4. State whether the following statements are true or false. Given reason for your answer. Number 1. Every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. यहाँ पर नेचुरल नंबर हमने नेचुरल नंबर मीन्स यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिट नंबर तक ले लिया था. होल नंबर यहाँ पर 0 1 2 3 4 इन्फिनिट नंबर तक लिया था. यस, यहाँ पर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. देखो तो इसके अंदर है ना ये सारा का सारा नंबर एन है. यस, ये करेक्ट है. यस, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all the natural numbers. ओके, यहाँ पर हमने देखा कि होल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट नंबर तक है. दैट मीन्स नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है. ओके, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. एवरी इंटीजर यहाँ पर फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर देखो जब इंटीजर हमने मेंशन किया था, इंटीजर जेड और आई यहाँ पर मेंशन किया था, इस तरह से नंबर लिया था माइनस इनफाइनाइट से डट करके -3 -2 -1 यहाँ पर 0 लिया था, 1 लिया था, 2 लिया था, 3 ओके 3 डट यहाँ पर माइनस इनफिनिट लिया था. देखो ये जो माइनस पार्ट है, ठीक है, होल नंबर है, यहाँ से होल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये जो माइनस पार्ट है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जो नंबर है ये तो होल नंबर नहीं है. डेट मीन्स ये तो यहाँ पर देखोगे इंटीजर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो होल नंबर है. पॉजिटिव पार्ट 0 से इनफाइनाइट नंबर जो पॉजिटिव पार्ट होल नंबर में है. यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जो नंबर है ये होल नंबर के अंदर नहीं है. डेट मीन्स ये फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल -2 -1 -2 -3 जो भी नंबर ले लो यहाँ पर लिख सकते हो, वो एक्सेट्रा आर नॉट होल नंबर. ओके, नेक्स्ट नंबर 3. एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर. रेशनल नंबर मीन्स p/q फॉर्म होना चाहिए. p/q फॉर्म होना चाहिए. q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p एंड q आर इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, ये इंटीजर 1 2 3. यहाँ पर देखो मैंने हाफ लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल हाफ लिया, 1/3 ले सकते, 2/3 ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पर 1/2 लिया, देखो तो यहाँ पर 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू 0 और 1 एंड 2 आर इंटीजर. ठीक है, इंटीजर 1 और 2 इंटीजर है. ठीक है, 1 2 ये सर का इंटीजर के अंदर है. ठीक है, 1 और 2 इंटीजर. बट यहाँ पर रेशनल नंबर जो है ना, देखो होल नंबर के अंदर ये जो होल नंबर 0 1 2 3 इसमें फ्रैक्शन नंबर है क्या? फ्रैक्शन नंबर यहाँ पर नहीं है. ओके, यहाँ पर 1/2 2/3 इस तरह. डेट मीन्स डिनोमिनेटर मोर देन 2 वाला नंबर यहाँ पर नहीं है. डेट मीन्स ये फॉल्स होगा. फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर. ओके ओके. Exercise 1.2. State whether the following statements are true or false. Justify yourself. Justify your answer. Okay. Every irrational number is real number. Every irrational number is a real number. Yes. रियल नंबर का 2 पार्ट है. एक को कहते हैं रेशनल नंबर, एक को कहते हैं इरेशनल नंबर. डेट मीन जो रियल नंबर होगा वो 2 3 4 हो इस तरह के नंबर हो सकता है, और नहीं तो √2 √3 ओके इस तरह के नंबर हो सकते हैं. डेट मीन्स जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर ये रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर का 2 पार्ट है. एक रेशनल नंबर कहते हैं और एक इरेशनल नंबर कहते हैं. याद रखोगी. डेट मीन्स ये ट्रू है. ओके, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर मिलाकर रियल नंबर होता है. डेट मीन्स ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड ऑफ रेशनल
numbers and irrational numbers. Okay, next, number 2, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. देखो m is a root over m, where m is natural नंबर. देखो m इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ पर मेंशन करो. √2 होगा, √3 होगा, √4 होगा, √5 होगा, √6, इस तरह के जो नंबर है यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, ये इरेशनल नंबर, ए इरेशनल नंबर, ए क्या होगा, ये नेचुरल नंबर होगा, डेट मीन्स 2 होगा. परफेक्ट नंबर है ये. इस तरह के जो नंबर होगा सारा का सारा क्या है, इरेशनल नंबर. फॉल्स, नो. और एक बात है, और एक बात, जो नेगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट, नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. ओके, याद रखोगे, वो भी याद रखोगे. फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर, यहाँ पर जब नेगेटिव होगा √2, √-3, ये जो नंबर होगा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. डेट मीन्स -√4, ये जो परफेक्ट इसका नंबर होगा इसमें प्रॉब्लम होगा. ओके, इसलिए फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. ओके, नेक्स्ट जो नंबर है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये नहीं होगा. ठीक है, फॉल्स. फॉर एग्जांपल 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर. ओके, ये से 2 इज इरेशनल नंबर, √2 है इरेशनल नंबर होगा, 2 रियल नंबर है, √2 है इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है. और जो रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर है, रियल नंबर के अंदर यहाँ पर जो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर रेशनल इरेशनल दोनों नंबर हैं. ओके, ओनली यहाँ पर मेंशन किया एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर नहीं. 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के जो नंबर होगा वो नंबर रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है. डेट मीन्स इरेशनल नंबर होने के लिए √2, √3, 5 इस तरह के नंबर होना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज ए रेशनल नंबर. ओके, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर नो होगा आंसर. ओके, फॉर एग्जाम्पल √9 = 3 इज ए रेशनल नंबर. यहाँ पर जो भी नंबर होगा इस तरह, इसे परफेक्ट इसके नंबर कहते हैं. √4 होगा तो 2 होगा, √16 होगा तो 4 होगा. इस तरह से जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा. ओके, उसके बाद जो नंबर होगा वो सारा का सारा इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, इस तरह से √3, √5, 6 इस तरह के जो नंबर लिख सकते हो वो इरेशनल नंबर होगा. और इस तरह के जो परफेक्ट इसका नंबर है वो कभी इरेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए नो है. और जो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मेंशन किया √9 = 3 इज ए रेशनल नंबर, और √4 भी लिख सकते हो = 2 इज ए रेशनल नंबर. ओके, कोई भी दोनों का एक एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, यहाँ पर हम शो करेंगे. यहाँ पर देखोगे, लेट OAB is a triangle. is a triangle whose base OA एक बेस है, lies on the number line. ओके, इस नंबर लाइन के ऊपर है, OA नंबर लाइन के ऊपर है. such that OA = 2. इसका जो मेजरमेंट होगा 1, 2 यूनिट. ओके, एंड इट्स परपेंडिकुलर AB, इसके जो ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है AB, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट होगा वो 1 होगा, 1 यूनिट. ओके, यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, यहाँ पर देखो ट्रायंगल मेंशन किया है, ट्रायंगल OAB. ओके, इन ट्रायंगल OAB यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री होगा. डेट मीन्स राइट एंगल का पाइथागोरस फॉर्मूला यूज होगा. यहाँ पर वही है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कौन सा है, OB. OB² = OA²
plus AB square. Okay, OB equal to root over OA means 2 square plus AB means 1 square equal to root over 4 plus 1 equal to root 5. ओके, यहाँ पर OB क्या मिला, रूट 5. डेट मीन्स यहाँ देखो हम यहाँ पर O इज ए सेंटर, जब सेंटर लेके एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल, एक आर्क ड्रॉ करेंगे. जब सर्कल ड्रॉ करेंगे ये रेडियस होगा, इस तरह से सर्कल, इस तरह से होगा, इस तरह से एक सर्कल होगा. जब ये यहाँ पर से इस सेंटर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क इस तरह से होगा, इस तरह जाके यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा. इसे हम P कहेंगे. ओके, इस लाइन का हम P कहेंगे. कंपास से तुम लोग करोगे यहाँ पर. ओके, यहाँ पर देखोगे टेकिंग O एज सेंटर. ओके, O को हमने सेंटर ले लिया. ओके, एंड radius OB equal to root 5. Okay, draw an arc intersecting the number line. Okay, intersecting the number line at the point P. Okay, clearly देखो तो यहाँ पर OB equal to OP equal to देखो root 5. Okay, OB equal to root 5. Okay, then P corresponds to root 5 on the number line. ओके, यही आंसर. डेट मीन्स यहाँ पर जो रूट 5 होगा, टेक O एज ए सेंटर एंड रेडियस OB. यहाँ पर देखो हमने ये OB रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया. वो आर्क जो लाइन है यहाँ पर, जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन का P पोजीशन में कट होगा, डेट मीन इंटरसेक्ट होगा. डेट मीन्स यहाँ पर है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया टेकिंग O एज ए सेंटर एंड रेडियस OB इक्वल टू रूट 5. draw an arc intersecting the number line at the point P. ओके, यहाँ पर P पॉइंट में कट किया. क्लियरली यहाँ पर देखो OP इक्वल टू रूट 5. ओके, देन P corresponds to root 5 on the number line. Okay.